बच्चे की हड्डियां दबा रहे हैं यहाँ पे कर रहे हैं बच्चे की हड्डियां। हाँ ठीक चलिए चलो एमसीडी में ज़्यादा अच्छा है काला में छोड़ ही दूँगा। ये भी डालो कि हम मारे हमको परेशान किसी ने देखा नहीं मरने वाला फूले की हड्डी टूटी वो पैसा जब कोई नहीं बोला मरने वाला मैं भी मोबाइल बड़ा भी लेने गई थी वीडियो बना के इसको फैला ले यार तू पूरे को कौन फैला ले इसको। हाँ ये इनका ये कभी मुर्गा कभी मुर्गे काटते कभी कुछ करते। अपने घर में मुर्गा नहीं कटता बकरा भी कटते हैं। मैं सिपली करोगे यहाँ पे बैठ के खुलवा रहा हूँ 8 जनों को यहाँ पे इकट्ठा कर रखा चादर ढक के अंदर कुछ खुदाई कर रहा हूँ। हाँ ठीक है तुम्हारा क्या रखा है तो कुछ नहीं होगा मजा करा जाकर घर में 40 घंटे ज्यादा होते हैं। बना वीडियो बना। हाँ बना लो कहना बच्चे की हड्डियां दबा रहे हैं यहाँ पे कर रहे हैं बच्चे की हड्डियां। हाँ ठीक ये लड़कियां ये नहीं हम खोदेंगे तो नहीं देखो ज्यादा मत करो ज्यादा नहीं मत करो कुछ नहीं रखा आपको जब कंप्लेन कर रहे थे तो देखिए आपने ये तस्वीरें और जो गड्ढा आप देख रहे थे इसमें से कोई बुलेट ट्रेन नहीं गुजरनी थी या ये कोई मेट्रो की नई टनल नहीं बनाई जा रही थी बल्कि अंधविश्वास का कच्चे अकीदे का ये आलम था। नियारियान जो कि जीबी रोड के पीछे का इलाका है थाना कमला मार्केट का, वहाँ एक दुकान में और वो भी भरी पूरी बिल्डिंग जिसमें ऊपर लोग रहते हैं, रिहायशी इलाका है, 4 मंजिल की बिल्डिंग है, उसके नीचे ग्राउंड फ्लोर पर बनी इस दुकान में 2752 में ये गड्ढा खोदा जा रहा था। और जानते हैं क्यों खोदा जा रहा था? क्योंकि इसके नीचे देग थी। मेरा ख्याल है कि सिकंदर बादशाह जब अपना सारा ख़जाना कहीं छोड़ कर गए होंगे तो यहाँ के गड्ढा खुदवाने वाले के जहन में ये आ गई होगी कि नीचे ही कुछ ख़जाना दफन हुआ है, हीरे जवाहरात मोती दफन है, ये गड्ढा खोदा जा रहा था। सोचिए कितने लोगों की ज़िंदगी पर बन आती अगर ये गड्ढा और ज़्यादा खोदा जाता और जो ऊपर बनी हुई बिल्डिंग है वो खुदा न खास्ता अगर बैठ जाती तो क्या होता। ये जो तस्वीरें आपने देखी हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इससे लोग हैरान हो गए कि आखिर इतना गहरा गड्ढा खोदा जा रहा था, किसी को पता ही नहीं चला। और जो ऊपर रहने वाले हैं, जहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं, तमाम लोग रहते हैं 4 मंजिल की बिल्डिंग में, क्या होता अगर ये ज़्यादा ही गहरा होता और बिल्डिंग बैठ जाती। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ इसी बिल्डिंग में रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मुमताज़ जी, कैसे पता लगा था कि ये गड्ढा खुद रहा है और नीचे जो है ख़जाना दबा हुआ है, कोई देग निकलेगी या कोई घड़िया निकलेगा? ये बाहर किसी ने मुझसे शिकायत कर रही थी तो मैंने गई तो एक दिन ताला लगा हुआ था, फिर दूसरे दिन जो मैं उतरी तो ताला खुला हुआ था, तो इस वजह से मैंने किवाड़ खटखटाया। इन्होंने किवाड़ खोले लेकिन मुझे घुसने नहीं दिया इन्होंने। मैं ज़बरदस्ती घुस के मुझे एकदम चक्कर सा आया। इतनी अगरबत्तियाँ और दिए हुए चिराग विराग जल रहे थे, धुआं था, अगरबत्तियाँ जल रही थी, गड्ढे में भी अगरबत्तियाँ थी और जी है ना उस पर चादर ढक रखी थी गड्ढे के ऊपर। तो मट्टी इतनी निकली हुई थी कि बहुत ही मैंने ज़रूर ये कुछ ना कुछ कर रहा है। तो नीचे ये दुकान है? नहीं है तो घर ही, लेकिन बंद रहता है ये हमेशा। अच्छा। अब हमें पता ही नहीं था, इसने दिमाग कैसे कर दिया था हमारे के पता ही नहीं चला। बाहर वालों को पता थी, हमें नहीं पता थी कि नीचे ये काम हो गया है। दूसरे के कहने पे मैं गई तो वहाँ तो इतना गहरा गड्ढा था, बहुत ही गहरा गड्ढा, और काम अभी चल ही गया था, लेकिन वो तो हमारे उधम मचाने से रोक दिया काम। वहाँ पर कितने लोग थे मुमताज़? आपने देखा होगा कुछ लोग थे, कौन कौन था? 7-8 जने थे। उसके अंदर ऐसे मौलाना भी थे और जी एक पंडित भी था और जी 5-6 जने और थे, कम से कम 7-8 जने थे। सुना ना आपने कि जिस वक्त में मुमताज़ ने देखा कि इतनी ज़्यादा अगरबत्तियों की धुआं आ रहा है, उसकी खुशबू आ रही है, तो अंदर जाकर के देखा, जब जहन इनका कुछ काम नहीं कर रहा था कि ये आखिर हो क्या रहा है।
इन्होंने जिस वक्त जाकर अंदर देखा तो कुछ लोग थे वहाँ पर, कोई मुल्ला भी बैठे थे, कोई पंडित भी थे और भी लोग थे, और जिनकी ये जगह है वो खुद भी वहाँ पर मौजूद थे और खूब वहाँ पर खोदा खादी चल रही थी। मिट्टी इतनी थी कि तमाम नीचे भरी हुई थी। दुकान कहूँ या घर कहूँ क्या है मैं नहीं पूरी तरह से कह सकता, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त वो बंद है। ये जादू टोने तावीज़ गंडों की वजह से हमारे सबके दिमाग बिल्कुल बंद हो गए, जिसकी वजह से बच्चे भी कुछ नहीं कर पाए और हम भी कुछ नहीं कर पाए, और इसकी वजह से निकल के चले गए जो थे भी नहीं सके। हमारा दिमाग हाथ पैर बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे बंद गए, तो इस वजह से हम कुछ कर नहीं पाए। ऐसा था जैसे जादू से हमारे हाथ पैर बिल्कुल सुन कर दिए हों, इस वजह से ही वो लोग भाग भी गए। अच्छा, ऐसा क्या था? ऐसा ये था जैसे अगरबत्तियाँ जल रही थी, बाहर अंदर झांक के देखा तो उन्होंने दरवाज़ा, हमने पीटा तो दरवाज़ा उन्होंने खोला नहीं। बहुत देर बाद पीटने के बाद में दरवाजे पे आके खड़े हो गए, कहने लगे जी अंदर कुछ नहीं हो रही है, बस कीले ठोक रहे हैं हम तो। कहने लगे अंदर तो आने तो। जब अंदर गए तो एकदम धुआं धाड़ ऐसा हो रहा था, और कम से कम 8 जने अंदर थे, जिसमें एक मुल्ला था, 2 पंडित थे और लगभग 8 आदमी थे। इन्होंने अंदर नहीं आने दिया, बड़ी मुश्किल था। जब अंदर गए तो गड्ढे के ऊपर चादर ढका हुआ था, मलबे के ऊपर एक चादर था जिसके ऊपर आराम से लेट गए जिस टाइम अंदर घुसे हम। तो हमने देख के हैरान हो गए बस कि ये करे तो क्या करा। किसी से कुछ कहने की नौबत नहीं आई, ऐसा लग गया जैसे हाथ पैर हमारे बिल्कुल हमारे काबू में नहीं है, बिल्कुल जैसे बन गए। हमारे घर के नीचे इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया इन्होंने, हम उनसे कुछ कह ही नहीं पाए। जिस टाइम में हम उनसे कहते ऐसा लग रहा था जैसे हमारे हाथ पैर किसी ने बांध दिए, क्योंकि जादू टोना, काला जादू ऐसा होता है, वो बलि देने के बाद में कुछ भी नहीं कर पाता आदमी। और जिस टाइम में उनको हमने पकड़ना भी चाहा तो हम ऐसे हो गए जैसे हम यहाँ पर है ही नहीं। वो निकल के ऐसे भाग रहे, दोनों रास्ते हैं इस गली के, कुछ इधर से भागे कुछ इधर से भागे। मैं जो आया पीछे से एकदम मैंने अंदर जाके देखा तो अंदर 4-5 लोग घुसे हुए बैठे हुए थे। 2-3 निकल के एकदम मुझे देख के भाग गए। मैंने 2 को पकड़ लिया था, फिर मैं उनको पकड़ के लेके आया तो फिर पुलिस को फ़ोन कर दिया था। पुलिस आई, पुलिस मेरे को बाहर ले गई। नहीं, पुलिस तो खैर बाद में आई होगी ना, पहले जो आपने देखा पहले वो बताइए मुझे। हाँ, बस जब लोग भाग रहे थे आपने पूछा जाकर कि ये कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं हमारे घर के नीचे? पूरी बिल्डिंग बैठ जाएगी अगर इस तरह से गड्ढे खोदते रहे तो, खजाना निकालने के लालच में। नहीं, इतनी बात ही नहीं हुई ना, वो तो भाग गए। मेरे को जैसे देखा ना उन्होंने, अब आदमी आ गए तो लेडीज थी। जब मैं आया तो वो इधर से 2 रास्ते हैं गली के, तो वो एक इधर से भागे, 2 इधर से भागे। जो मेन आदमी क्यों भागे थे वो पता ही नहीं। जो मालिक है उससे पूछ रहे हैं तो वो कह रही है मैं पानी की टंकी लगवा रही था नीचे, और कभी कह रही कितना गहरा गड्ढा था ये? तकरीबन 7-8 फीट कर दिया था। 6-7 फुट तो था। अच्छा, 6-7। आप लोग यहाँ ऊपर रहते हैं, आपको पता नहीं चल पाया? बिल्कुल भी पता नहीं चला, और पता नहीं कब से खुद रही होगा, ये तो समझ से बाहर। हम तो खुद परेशान है। अच्छा, इतना गड्ढा। अंदर क्या क्या देखा आपने? जब हम अंदर घुसे पहले तो धुआं ही धुआं भरा हुआ था, फिर पंखा चलाया तो किवाड़ खोल के तो अंदर चिराग विराग जल रहे थे, अगरबत्तियाँ वगैरह ये सब, और चांदनी वानी बिछा रखी थी। जब तक हम फिर पहुँचे तो फिर उनसे पूछताछ करी तो वो बस यही कह रहे हैं कि हम तो टंकी लगा रहे थे, कोई सीवर लगा रहे थे पानी की। ये बात कहाँ से आई निकल के कि ये जो है खजाना खोदने के चक्कर में खोदा जा रहा था? वहाँ पंडित भी बैठा हुआ था, कोई मुल्ला भी बैठा हुआ था, ये सब लोग भी थे। ये एक यहीं के इलाके के हैं 2-4 लोग, जो वो भी उनके साथ में ही थे। तो वो कल भी आए थे मेरे पास कि जी वो खोदने के औजार हैं हमारे, वो निकलवा दो हमारे। मैंने कहा भाई ऐसे थोड़े निकलेंगे। वो पहले मालिक जो है, नहीं, उनसे पूछा आपने कि खोदा क्यों खोदा है? हाँ, मैंने उनसे पूछा था तो वो बोले, कहने लगे जी वो हमने ये किराए पे ली थी जगह, और यहाँ पे हम जो ना रिहाइश के लिए पानी की टंकी लगा रहे थे, और बाकी बात में हमारी अम्मी को पता है, ये है वो है। मतलब वो एक दूसरे पे डालने लगे। जब हमने अंदर देखा था तो वो मुर्गा काटने का उनका चलता रहता है काम, कई बार हुआ है, लेकिन हमने नज़रअंदाज कर दी थी पहले कि चल ठीक है इनका करते रहेंगे। अब वो आज इन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि अब सब परेशानी हो गए और बिल्डिंग पे पूरी बात आ गई। पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने ये कहा जी हमारा कोई काम नहीं है, इसको बंद कर दो गड्ढे को, और हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने बोला उनसे कि लिखत में आप दे दो हमें कि हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कम से कम उनको तो पूछो जो भागे हैं वो क्यों भागे, क्या मामला था, भागे क्यों, इनसे कहो कि उनको बुलाएं, पूछें। और जी हमारे को नहीं पता कुछ भी, बस इसे बंद कर दो गड्ढे को। आप सोचिए ना कि आजकल के माहौल में लालच किस हद तक सर चढ़ चुका है कि लोग नहीं समझते।
और आप लोगों ने मीडिया में अब से नहीं पहले से बहुत सी इस तरह की खबरें देखी होंगी कि किसी को ख्वाब नज़र आ रहा है, किसी को कोई बशारत हो रही है, किसी को ये समझ में आ रहा है या कोई दिमाग से अगर चल जाता है तो उसको ये लगने लगता है कि मेरे घर के नीचे जो है वो कुछ दौलत दफन है, कुछ घड़ियाँ दफन किया हुआ है, कोई देग दफन है, उसके अंदर हीरे जवाहरात और जेवरात हैं या ख़जाना है। इस तरीक़े की जो चीज़ें हैं लोगों की जान तक ले चुकी हैं। और आप सोचिए कि हाथ तो कुछ आता नहीं है, माल कुछ लगता नहीं हाथ, लेकिन जान ज़रूर चली जाती है। हमने ऐसे भी देखे हैं कई सारे मामलात और ऐसे कवर भी किए हैं कि जिसमें लोगों ने अपने बच्चों की बलि चढ़ा दी सिर्फ इस चक्कर में कि उनको ख़जाना मिल जाए, उनको घर के नीचे दबा हुआ कुछ हीरे जवाहरात मोती मिल जाए। लेकिन क्या ये संभव है? गलत बात है। ये सब सुपरस्टिशन की यानी अंधविश्वास की बात है। कुछ और भी मकामी लोग हैं मेरे साथ में, इलाके के जो मौजूद हैं, उनसे भी मैं पूछना चाहूँगा। मैं आपसे पता करना चाह रहा हूँ, ये जो सारा वाक़या हुआ ये एक अजीब व गरीब अलमनाक है। नहीं, हमारे इलाके के अंदर पहली दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ है, कभी आज तक कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये जो हम लोग चल रहे हैं आज अंधविश्वास पे, ये हमारा कहाँ जाके एंड होगा? आज हमारा जो नाश हो रही है ये कहाँ जाके ख़त्म होगा? ये हम अल्लाह को भूल गए, मोहम्मद को मानने वाले, अल्लाह को मानने वाले, हम सब कुछ भूल गए। ये हम अल्लाह के आगे सजदे में जाके गिड़गिड़ा के मांगे तो हमें इंशाअल्लाह वो मिल जाएगा। नहीं, लेकिन जो हम लोग ये चीज़ नहीं सुन रहा है, हम लोग अल्लाह के आगे नहीं झुक रहा है। हम चाह रहे हैं हमें पेड़ों से मिल जाए, ऐसे ही मिल जाए, हमें पड़ा हुआ खोदें और गड्ढा निकल जाए देख। ये ऐसा नहीं होता। लेकिन ये गड्ढा खोदने वाला तो एक अजीब ही अलमिया है। मैं आपसे फिर वही पूछ रहा हूँ, ये तो ऐसे मामले के अंदर इस घर की भी कितने खतरे के दायरे में था। अगर ये गड्ढा ज़्यादा ही गहरा और होता या बुनियाद तक चला जाता तो बिल्डिंग बैठ सकती थी। ये बिल्डिंग टेढ़ी हो चुकी थी। देखने भी आए थे इसको, DTA वाले भी गए, स्लम वाले भी गए, सब ने आकर इसको कहा कि ये बैठ रही है बिल्डिंग। काफ़ी ज़्यादा इसका वो हुआ तो इन्होंने पैसे लगा के गाटर वाटर फंसवाए नीचे। तो ये बिल्डिंग ज़्यादा ताकतवर भी नहीं बनी हुई है ये, और ये खुदा ना खास्ता 12-13 फुट का गड्ढा चला जाता है ये, तो ये बिल्डिंग बैठ सकती थी। मासूम बच्चे थे अंदर घर में, औरतें थी, लेडीज़ें थी, आदमी तो कोई रहता नहीं, सब बेचारे कामों पे चले जाते हैं सुबह से लेकर शाम तक। अब यहाँ पे कोई हादसा हो जाता कौन संभालता उसको, कौन कवर करता, क्या होता? 2-4 जानें चली जाती। पुलिस को पूछना चाहिए था उससे बुलाकर कि भाई ये करा तो क्यों करा, ये किस लिए करा, क्यों खोदा है गड्ढा ये? कम से कम उस गड्ढे को खुलवा के देखते उसके नीचे क्या दबा हुआ है। कब देखते तो अब उस गड्ढे को ऐसे ही बंद कर दिया, क्या पता अंदर क्या है। ये मुल्ला पंडित ही तो बेकाते इन लोगों को कि भाई ये कर लो, ये हो जाएगा, ये कर लो, वो हो जाएगा। खजाने हाथ लगते नहीं है, जाने और चली जाती हैं। इस चक्कर के अंदर मुल्ला पंडित अपने ही रोटियां सीधी करने के चक्कर में इनको दिलासे दे देते हैं झूठे कि जी ऐसा कर लो, वैसा कर लो, गड्ढा कर लो, बलि दे दो, बकरे की बलि दे दो, बच्चे की बलि दे दो, मुर्गे काट दो। इन लोगों के चक्कर में आके अपने ईमान धर्म को भूल जाते हैं। मुल्ला पंडितों की बातों में आके सब चीज़ भूल गए। लो जी अब गड्ढा कर लो, इनको खाने को मिलेगा, और किसी चीज़ को नहीं देखते। अल्लाह को भूल चुके हैं ये लोग। भाई इनको ये है गड्ढा खोदो और खजाने निकाल लो, उससे पेट पलेगा इनका। बिल्कुल, मेहनत करने से पेट नहीं भरेगा इनका। बिल्कुल, मेहनत करने से पेट नहीं भरेगा। लोगों को ये समझना चाहिए, और एक ये रियलिटी है, एक सच्चाई है। ये तो भला हो इन मोहतरमा का जो यहाँ पर थी उस वक्त में, और इनको जब लगा कि अचानक से ये धुआं कहाँ से आने लगा, इतनी खुशबू कहाँ से आने लगी, तब इन्होंने देखा और फिर अपने बड़े बेटे को बुलाया। और उसके बाद जाकर के जिस वक्त ये वहाँ पहुँचे हैं नीचे अपने घर के, ये फर्स्ट फ्लोर है, इसके नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पर ये पहुँचे तो इनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो देख करके कि कितना गहरा गड्ढा था, और वहाँ पर किस तरह से अगरबत्तियाँ जल रही थी, वहाँ पर चिराग रोशन किए हुए थे, वहाँ पर मुर्गा काट के बलि दे रखी थी, और इस चक्कर में थे कि किसी तरह से देग निकल आए, ख़जाना निकल आए और माला माल कोई वो शख्स हो जाए जो इसको खुदवा रहा था। कुल मिलाकर के इस बात को समझना होगा। इस तरीके की अंधविश्वास में आकर के, इस तरह के जो कच्चे अकीदे की चीज़ें हैं उसमें आकर के लोग न सिर्फ बकरे की या मुर्गे की बलि देते हैं, हत्ता कि जैसे मैंने अभी आपको बताया अपनी औलादों की, अपनी बच्चों की तक भेंट चढ़ा देते हैं, बलि दे देते हैं, सिर्फ इस लालच में कि उनको ख़जाना मिल जाएगा। घर के नीचे, दुकान के नीचे, शोरूम के नीचे या कहीं किसी जगह पर उनको कोई ज़मीन में गड़ा हुआ ख़जाना या कोई देग या कोई वो हंडिया वगैरह मिल जाएगी जिसमें कि ख़जाना होगा। इस सब के ऊपर निश्चित तौर पर पाबंदी लगनी चाहिए, और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी ज़रूर होनी चाहिए, ताकि अपनी तो अपनी, दूसरों की जान भी इस लालच में, कच्चे सस्ते लालच में आकर ना कोई ले ले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस ख़ास खबर पर जुड़ने के लिए।
हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।